नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, जिस तरह से जितने आने वाले फेस्टिवल अभी हैं, उसको रद्द कर दिया गया है। ये बिहार सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। लेकिन इस फैसले के बाद राज्यपाल और के पाठक द्वारा जो रिश्ता है, वो थोड़ा खटपट है। ये मीडिया के हवाले कहा जा रहा है। ये जितने भी छुट्टी कैंसिल किया गया है, इसको लेकर बीजेपी ने के नेताओं ने के पाठक से मिलने के लिए इच्छुक हुए, लेकिन पाठक की ओर से कुछ कहा नहीं गया कि वो उपलब्ध पटना में है कि नहीं है। और इस छुट्टियों को लेकर नीतीश कुमार पर कई तंज कसा गया। आज बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूर्व के विधायक और वर्तमान एमएलसी नवल किशोर यादव ने किया है। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं। आज त्योहारों की छुट्टी कटौती पर सनातन की भावनाओं को आहत करने के संबंध में ज्ञापन देना था। शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों में पर्व त्योहारों की छुट्टी कटौती का आदेश निर्गत किया गया है, जिससे हिंदुओं की सांस्कृतिक एवं धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है। भारतीय जनता पार्टी स्कूलों की छुट्टियों की कटौती के फैसले को वापस लेने की मांग करती है। सरकार तत्काल इस फैसले को वापस लेने का आदेश निर्गत करे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी महामहिम राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से ज्ञापन देके जो इस तरह की भावनाओं के खिलाफ, हिंदुओं के भावनाओं के खिलाफ, हमारे संस्कृति के खिलाफ जो छुट्टियों में कटौती किया गया है, चाहे वो रक्षाबंधन हो, तीज हो, जितिया हो, दशहरा हो, छठ हो, सरस्वती पूजा हो या फिर दीपावली हो, फिर होली हो, इसको भारतीय जनता पार्टी संजीदगी से लेती है और इसका विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि वो तत्काल हमारे संस्कृति के अनुसार जो हमारी परंपरा है उसको अक्षुण्ण रखते हुए लागू करे। इससे हमारे संस्कृति पर कोई आघात नहीं पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि महामहिम राज्यपाल से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, मंत्री से मिले, लेकिन ये तीनों राज्य से अनुपलब्ध हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपर आयुक्त के पाठक से मिलना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपनी उपलब्धता के बारे में पार्टी को कोई सूचना नहीं दी कि उपलब्ध हैं कि अनुपलब्ध हैं। इसलिए उसको स्थगित करते हुए और पुनः मैं मांग करता हूं कि ये जो हमारे परंपरागत छुट्टियां हैं उसको हर हाल में लागू करे। और महामहिम से, जब महामहिम और मुख्यमंत्री आते हैं तो उन तमाम लोगों से हम लोग ज्ञापन दे के मिलेंगे अपने संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए। और इन छुट्टियों में जो कटौती किया गया है वो छुट्टियों को लागू करें ताकि हमारी संस्कृति पर कोई कुठाराघात नहीं पहुंचे। कि सनातन सत्य है और इस सत्य पर बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रहार किया। हमारे राज्य के जो भी सरकारी विद्यालय है और हिंदू बंधुओं से संबंधित जो भी पर्व है, उन पर्व के दिन सरकार ने उन छुट्टियों को कैंसिल किया जो नहीं होना चाहिए। आज बिहार की तमाम जनता इस सरकार की इस फैसले से दुखी है कि दुनिया के मुल्कों में आज सनातन को लोग ग्रहण करने के लिए तैयार है। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़ा मुल्क है और उस मुल्क में मुसलमान बंधुओं का, और उस मुल्क में वहां के मुस्लिम जो कलाकार है, भैया बहने जो भी है, उसमें अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन
आज भारत के बिहार राज्य में जो सरकार ने फैसला लिया है वो घोर निंदनीय है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, जैसे कि पूर्व के हमारे बड़े भाई बिहार भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नौल भाई जी ने कहा कि हम चाहते थे कि महामहिम राज्यपाल महोदय को, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, बिहार सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री से भेंट कर इस विषय को उन तक पहुंचाए, लेकिन उन लोगों की अनुपलब्धता के कारण ऐसा नहीं हुआ। हम चाहे कि सरकार का जो अमात्य होता है यानी सचिव होते हैं उन तक ये विषय को दे, क्योंकि ये विषय बड़ा गंभीर है, जनमानस उद्वेलित है। सरकार को त्वरित इस दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए और इन छुट्टियों को वापस लेनी चाहिए। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी यह आवश्यकता महसूस की और आज हमने इन विषय को लिया है और मैं चाहूंगा कि सरकार इसको गंभीरता से ले और जो भी विद्यालयों का पर्व त्योहार जो हिंदू बंधुओं का है, हम सबका है, उसको कैंसिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर विशेष सत्र जो आप लोगों ने बुलाया है इंडिया के ये लोकसभा के लिए नहीं है। लोकसभा के सत्र को बुलाने का अधिकार जो देश के और पार्लियामेंट के नेता होते हैं उनको अधिकार है, इसमें कहने की क्या बात है। नीतीश कुमार जी यहाँ हम लोगों से पूछ के सत्र बुलाते हैं क्या कि प्रधानमंत्री जी किसी से सत्र पूछ के बुलाएंगे? सत्र तो सत्र के लिए काम होता है, जनता की अदालत है, जनता के लिए काम होती है, उससे घबराते क्यों हैं? के पाठक और राजभवन के बीच जो तनातनी है अभी भी नहीं थमी है। राजभवन ने ये जारी कर दिया आदेश कि जो भी विश्वविद्यालय है वो केवल राजभवन का बात मानेंगे, शिक्षा विभाग का नहीं। एक्ट इसमें देखने का कोई सवाल नहीं। एक्ट यही कहता है और फैक्ट भी यही कहता है कि विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में जो यूनिवर्सिटी एक्ट है उसकी ऑटोनॉमी है और उस ऑटोनॉमी का पूरा पावर एक्सरसाइज महामहिम करेंगे। इसलिए नई कोई बात नहीं। अगर कोई इंक्रोच करता है तो निश्चित रूप से शिक्षा को गर्त में ले जाना चाहते हैं या उसके उस शिक्षा के ऑटोनॉमी को समाप्त करना चाहते हैं। राज्य सरकार तो देखिए छुट्टियों से कोई विषय है, राज्य सरकार के लिए छुट्टियों से जुड़ा विषय है तो वो राज्य सरकार आका नहीं है। जो एक्ट में है उसी के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार के बच्चों को पढ़ाएगा तो कोई इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पैसा देंगे क्या? ये कोई फैक्ट्री नहीं है कि फैक्ट्री में पैसा डाले और उनके नौकरों पर नियंत्रण केसो नहीं चलता है। ये यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी एक्ट जो कहती है वही होता है। आपने सुना होगा, इन्होंने कहा कि जिस तरह से हिंदू फेस्टिवल को रद्द कर दिया गया है ये नीतीश कुमार की कहीं न चाल है। आने वाला दिन में इनको ये जो छुट्टी किया गया है ये इनको भुगतने पड़ेगा। इन्होंने कहा कि हिंदू को, सनातन को इन्होंने जिस तरह से उसका पर्व की छुट्टी को खारिज कर दिया गया है, एक के पाठक को फेस के आगे कर ये पर्दा के पीछे से राजनीति कर रही है। इन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं द्वारा मांग है कि सारी छुट्टी को रद्द करके फिर से बहाल की जाए। इन्होंने कहा कि हम फिर से मुख्यमंत्री हो चाहे के पाठक हो, राज्यपाल हो, मिल से छुट्टी बहाल करने की कोशिश करेंगे। आप पर इसका क्या राय है? आप भी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।